गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिलेशन कॉलेज में देखा है। अभी यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो जहाँ तक इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में और डेफिनेट में मेनली तो जो फ़र्क होता है वो उसके लिमिट का होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती, या फिर नंबर में लिखा होता है उसका, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होती है। तो यहाँ पर डेफिनेट में इस तरीके से लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। यहाँ पर इन डेफिनेट इंटीग्रल में जो पहला टाइप है लिमिट ऑफ सम, वो टॉपिक तुम्हारा डिलीटेड है। उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूले, ये टॉपिक भी जो लास्ट टॉपिक है वो भी डिलीटेड है। सिर्फ हम लोगों को एक ही एक्सरसाइज वाला है प्रॉपर्टीज वाला। प्रॉपर्टीज है 8 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है वो है, इंक्लूडिंग पूरे इंडेफिनेट के जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन, पार्ट्स, पार्शल, उसी को पूरा का पूरा वो तुम लोगों को डेफिनेट में इंक्लूड होता है विथ उसकी लिमिट। ठीक है, लिमिट अगर लगा देंगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, अगर मेरे को मुझे पता है सपोज एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होता है। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सपोज जी ऑफ एक्स प्लस सी होगा, और ये ए टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले ही लिमिट इस पे अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट अप्लाई करना होता है। तो पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट अब अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा जी ऑफ एक्स की जगह पे बी प्लस सी, ये अपर लिमिट माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, और इसका ब्रैकेट, और हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बचेगा, सिर्फ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इसी पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मतलब ये समझ में आ गया तुम लोगों को। इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना वही है जो इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में हमने पढ़ा, उस हिसाब से इंटीग्रेशन लेने के बाद उसमें एडिशनल मतलब उसका लिमिट अप्लाई करना होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स 2 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन में यहाँ पर 2 to 3 इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ सेपरेटली एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 to 3 एक्स डी एक्स। डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग को, अभी इतना ईजी हो गया है। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और साथ में ये इसका लिमिट माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, और साथ में इसका लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 पहले पुट करें, 3 का क्यूब, या तो 1/3 को बाहर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, ये वो पहला वाला। सेकेंड 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसमें 2 बाहर भी ले सकते हो, ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस साइड लिखती हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। सॉल्व करेंगे इसे, हम सॉल्व करना 2 का 3 का क्यूब क्या आएगा हमें यहाँ पे, इस तरीके से आएगा क्यूब यहाँ पे 27 या 5 है, शायद 5 है, जानता मैं 3 लिया तो 3। ठीक है, 27/3 माइनस 8/3 माइनस 9/2 माइनस 4/2। तो कितना आएगा, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा बताओ, 90/3, और माइनस कितना आएगा 5/2। तो इस तरीके से 19/3 माइनस 5/2, इसका कैलकुलेशन करो क्या होना चाहिए कैलकुलेशन में।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होता नहीं। कितना आएगा 38 माइनस 50/6, कितना आएगा ये 223/6। ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद मैंने इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया, ठीक है। एक बार लिख लो इसको पूरा। मैंने पिक निकाला मतलब तुम लोग को सेंड करने के लिए इसमें। नेक्स्ट हम लोग अभी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये दिखाई नहीं दे रही, एक मिनट होल्ड करो। हाँ, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका लिमिट दोनों इक्वल है, a to 0 होता है। तो हमने क्या लेना है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सपोज g ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो प्रूव करना a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका g ऑफ एक्स प्लस सी विद इसकी लिमिट a to a। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, g ऑफ a प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस सी। यहाँ पे क्या आएगा, ये g ऑफ सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ a माइनस g ऑफ a इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अगर इक्वल लिमिट्स है डेफिनेट में, तो उसका आंसर क्या होता है, 0 आता है। इसका अगर लिमिट इक्वल रहेगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉपर्टी से यहाँ पे दिया है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू, अगर लिमिट एक्सचेंज होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट का, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन g ऑफ एक्स प्लस सी और लिमिट a टू b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा g ऑफ b माइनस g ऑफ a प्लस सी, प्लस सी कैंसिल होता है। यहाँ पर मैं इसे माइनस से कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, g ऑफ a माइनस g ऑफ b। तो ये किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी टू a, ठीक है। ठीक है, ये हमारी होगी सेकेंड प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी टू ए। इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी वाली वीडियो में क्या देखा, पहले डिफरेंट इंटीग्रल का डेफिनेशन देखी, उस पर एग्जाम्पल देखा, प्रॉपर्टी स्टार्ट की, तो फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टीज पे होगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्रॉपर्टी से।